प्रधानमंत्री शेख हसीना कई महीनों से चल रहे छात्र प्रदर्शन के कारण इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई है। 76 वर्षीय शेख हसीना सोमवार को हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश छोड़कर भारत में चली गई है और इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने उनके आवामी जो घर है वहां पर आक्रमण किया। इसी के साथ बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक रही प्रधानमंत्री शेख हसीना का अंत हो गया। लगभग 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश पर शासन किया। शेख हसीना को दक्षिणी एशियाई बांग्लादेश में प्रगति के अनुसार उन्हें श्रेय दिया जाता है, लेकिन कुछ ही सालों में उन पे तानाशाही के आरोप लगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में पता चलेगा। साल 1947 में पूर्वी बंगाल के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई शेख हसीना को राजनीतिक विरासत में मिली। उनके पिता राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता, जिन्होंने 1947 में देश को पाकिस्तान से आजाद करवाया और देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। उस दौर में शेख हसीना यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। साल 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर लोगों का मार दिया जाता है। सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन की जान बच जाती है, क्योंकि उस समय वो विदेश में यात्रा करती थी। भारत में निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता के राजनीतिक दल पर उन्होंने नेता बन गई। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की सैन्य शासन के खिलाफ शेख हसीना ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और लोकतंत्र की मांग की। देश में उठे विद्रोह ने तेजी से शेख हसीना को एक राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया। वो सबसे पहले साल 1996 में चुनकर सत्ता पे पहुंची, लेकिन उसी समय इन पर भी बहुत से भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे और आरोप के चलते साल 2001 में अपने राजनीतिक सहयोगी से प्रतिद्वंदी बनी बांग्लादेश राष्ट्रपति पार्टी यानी कि बीएनपी की बेगम खालिदा जिया से चुनाव हार गई। कई राजनीतिक परिवारों की वारिस ये दोनों महिलाएं 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रही। इन्हें बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। हसीना साल 2009 में फिर से सत्ता में लौटी। यह चुनाव कार्यभार सरकार की निगरानी में हुए थे और कई बार जेल में हो रही थी और अपने जीवन पर हुई कई हमलों से जिंदा बच निकली। साल 2004 में उन पर एक हमला हुआ, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ और उन्हें देश के बाहर निकालने का प्रयास भी हुए और वो भ्रष्टाचार के आरोप में कई मुकदमों में भी फंसी रही। सत्ता संभालने के बाद से ही शेख हसीना के सामने आया सबसे गंभीर संकट ताजा विरोध प्रदर्शन ही है। प्रदर्शन बेहद विवादित चुनाव नतीजों के बाद हुए विवादित आम चुनाव में लगातार चौथी बार उनकी पार्टी को चुन लिया गया। इस्तीफा देने की बढ़ती मांगों के बीच शेख हसीना डटी हुई थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहकर भी उनकी आलोचना की। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों से शक्ति से निपटने के लिए समर्थन भी मांगा था। लेकिन बांग्लादेश में इतने प्रदर्शन हुए क्यों? इसकी वजह है सरकारी नौकरियों पे कटौती करना। जो सरकारी नौकरियों पे जिनको आरक्षण मिलता था वो आरक्षण को खत्म कर देना, जिनकी वजह से ढाका शहर में इतने उग्र प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हुई और हजारों स्टूडेंट गिरफ्तार हुए, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा।